हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। फॉर्म वेरीफाई पीएफएमएस स्टेटस देखें। और जिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जब वो अपना पीएफएमएस पे स्टेटस देख रहे हैं तो उनका एक प्रॉब्लम देखने को आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है? नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब होता है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सारा कुछ डियर स्टूडेंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो स्टेटस हैं वो लगभग स्टूडेंट के बैंक से वेरीफाई हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म जो है वो बैंक से रिजेक्ट भी हुए हैं। कैसे आपको चेक करना है अपना बैंक से स्टेटस, वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे चेक करना है कि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसका नाम है pfms.nic.in। जब आप इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखने को एक ऑप्शन, आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका होता है नो योर पेमेंट, दूसरा होता है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर और तीसरा होता है जीएसटी ट्रैकर। तो जब आप डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, देन आपके पास क्लिक करने के बाद में एक इंटरफेस देखने को मिलता है। वो इंटरफेस आपका कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आता है कैटेगरी का, एक ऑप्शन आता है डीबीटी स्टेटस का। कैटेगरी में क्या होता है, जब आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन खोल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। जब आप एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन स्कॉलरशिप का होता है वो नहीं होता है, इसीलिए आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होता है, चाहे बेनिफिशियरी पे चाहे पेमेंट पे। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जिनको अपना रिजेक्ट स्टेटस चेक करना है कि उनका पीएफएमएस से स्टेटस रिजेक्ट है, अपडेट है, क्या है, उनको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है, ये वाला टिक करना है। और जिनको ये चेक करना है कि उनकी स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई, कितनी आएगी, उनको पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, जो इनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है, उसके बाद सर्च कर देना है। इतना कुछ भरने के बाद जब आप सर्च करेंगे, मान लीजिए मैंने बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक किया, अभी पेमेंट पे भी क्लिक करके आपको बताऊँगा। बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक किया, उसके बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुले, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उनका स्टेटस अपडेटेड दिखा रहा है। अपडेटेड का मतलब है कि जो फॉर्म है वो पीएफएमएस से आपका वेरीफाई है, पीएफएमएस से आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके में यहाँ पे पीएफएमएस में रिजेक्टेड दिखाता है उनके लिए भी बताऊँगा उनको क्या करना है और रिजेक्टेड का मतलब क्या है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका फॉर्म जो है वो जब स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करते हैं, स्कॉलरशिप स्टेटस, तो उनका फॉर्म जो है वहाँ पे वेरीफाई दिखाता है, लेकिन जब वो अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करते हैं तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट दिखाता है, यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाता है। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे आप मान लीजिए चेक किए, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ, क्रिएटेड वैलिडेटेड ऐसा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में, तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है वो सही है। अब मान लीजिए इसके लिए जिनके में यहाँ पर रिजेक्टेड शो कर रहा होता है पीएफएमएस में, उनका क्या करना होता है, तो देखिए अगर आपके फॉर्म में आप अपना फॉर्म चेक कर रहे हो, आपके फॉर्म में पीएफएमएस में रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको 2 काम करना होता है। सबसे पहले आपको अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करना है। आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में आपका फॉर्म या तो पेंडिंग में होना चाहिए, या तो आपका फॉर्म पेंडिंग में होना चाहिए, या फिर आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए बैंक से। मैं यहाँ पे बैंक की बात कर रहा हूँ, या तो आपका फॉर्म बैंक में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस शो हो रहा हो, या फिर आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे वेरीफाई शो हो रहा हो, कहाँ से, बैंक से। तो इसके लिए आपको अपने दोनों स्टेटस चेक करना है। जब अगर वहाँ से आपका वेरीफाई या पेंडिंग शो कर रहा होगा, उसके बाद में दूसरा काम आपको जो करना है वो अपनी डीबीटी क्या करना, चेक करना है। डीबीटी और एनपीसीआई, ये दोनों चीज़ें आपको एकदम कंपलसरी हैं चेक करनी। चेक कैसे करना है, इसके लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ डालना है UIDAI, जिसको हम आधार मैपिंग बोलते हैं, वो भी यही होता है। UIDAI डालेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, कीप योर आधार डिटेल्स अप टू डेट। यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करना है।
देन जब आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहला आपका होगा डाउनलोड आधार, दूसरा होगा आपका आधार नंबर, तीसरा होगा ईमेल वेरीफाई, मोबाइल वेरीफाई, वीआईडी जनरेटर, लॉक अनलॉक आधार। उसके बाद में आता है बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस से ये पता चलता है कि जो आपका बैंक है उसमें आपके आधार लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा है आधार तो आप आधार से लेन देन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका उसमें एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर, कैप्चा, देन लॉग इन विथ OTP, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख पाएंगे आप कि जो आपका स्टेटस है वो ये एक्टिव की जगह यहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है। इनएक्टिव का मतलब जो है NPCI इसकी एक्टिव नहीं है। इसके लिए आपको बैंक में जाना है, बैंक से बोलना है कि हमारी आधार मैपिंग नहीं ओके है और वहाँ पे NPCI एक्टिव नहीं है। बैंक वाले आपका एक्टिव कर देंगे। उसके बाद आपको अपना लेन देन मेंटेन रखना है, कुछ पैसे निकालते रहना है, जमा करते रहना है, जिससे आपकी एक्टिव हो जाएगी। जिनके पे यहाँ एक्टिव दिखा रहा है, अगर इनके फॉर्म में आपके फॉर्म में NPCI जो है वो एक्टिव दिखा रहा है, डन दिखा रहा है, और भले ही क्यों ना आपका स्टेटस जो है वो यहाँ पे एक्टिव दिखाना चाहिए, और स्कॉलरशिप स्टेटस जो है वो आपका जो है वो स्कॉलरशिप स्टेटस बैंक से जो है वो वेरीफाई दिखाना चाहिए। बैंक से क्या होना चाहिए, वेरीफाई दिखाना चाहिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, भले ही क्यों ना आपका फॉर्म PFMS से रिजेक्ट हो। अब बात आती है कि जिनके फॉर्म में यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है उनका अगर बैंक से रिजेक्ट है, तो अगर आपका इनएक्टिव दिखा रहा है तो आपका अपना NPCI चेक करना है। NPCI एक्टिव होगी अगर, तो भले ही क्यों ना आपका बैंक से ये एक्टिव हो जाएगी जब, तो भले क्यों ना आपका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट हो, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। अगला बात करूँ, यहाँ पे जैसे देखेंगे एक लोग का NPCI इनएक्टिव दिखा रहा है, वहीं मैं अगर आगे की ओर ले चलूँ आपको उसके पे बात करूँ तो यहाँ पे भी देखेंगे वैलिडेटेड अपडेटेड दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे रिजेक्टेड दिखा रहा है, रिजेक्शन का रीजन भी शो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। तो आधार रिजेक्ट से इस वाली टाइप में बहुत सारे आधार रिजेक्ट हुए हैं। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप ऑफ स्कीम, इस पर मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाई है, उसको आप लोग अगर चाहें तो अपनी हेल्प के लिए देख सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ, यहाँ पे सारा कुछ आपका क्लियर शो होना चाहिए। जैसे इनका देख लीजिए, इनकी स्कॉलरशिप आने वाली है तो ये चीज़ें शो होनी चाहिए। उसके बाद में अगला आपका ऐसे शो होना चाहिए कि पेमेंट कितनी आएगी, इस पेमेंट सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, ये चेक कर सकते हैं। अब बात आता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या होता है कि जो आपका डाटा है वो अभी जो है वो PFMS से क्या हो रहा है, PFMS आपका स्टेटस PFMS से अपडेट हो रहा है। किसी का बैंक से रिजेक्ट हो रहा है, किसी का बैंक से वेरीफाई हो रहा है। अगर आपका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट है तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही अगर आपका फॉर्म बैंक से वेरीफाई है, क्यों ना PFMS से रिजेक्ट हो, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पेमेंट चेक करते हैं, पेमेंट वाले जो मैंने 2 ऑप्शन बताया था, बेनिफिशियरी वैलिडेशन, एक पेमेंट, तो अगर आप पेमेंट चेक करते हैं तो पेमेंट चेक करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखाता है, नो रिकॉर्ड फाउंड आपका क्यों दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डाटा है वो अभी PFMS सॉफ्टवेयर पर PFMS डिपार्टमेंट के द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये आप PFMS डिपार्टमेंट ये आपके लिए फिक्स कर देगा कि इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप इतनी आनी है, तो उसी दिन से आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं होगा। आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके फॉर्म में शो होने लगेंगी कि आपका जो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी, और आपको पता चल सकेगा कि आपका कितना अमाउंट जो है वो अभी आना बाकी है और कितना जो है वो आ गया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, जैसे आपकी स्कॉलरशिप आने के 7 दिन पहले, मेरे हिसाब से 7 दिन पहले अपडेट हो जाता है और पता चल जाता है कि किस दिन कितनी स्कॉलरशिप आएगी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप थोड़ा डिटेल से समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।